Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आप जिस रिश्ते में हैं, कई बार उस रिश्ते में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि जिस रिश्ते के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। कई बार कुछ चीजें सामने भी आती हैं लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आज की बातें इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, कड़वी होंगी लेकिन सच्चे होंगे। अगर बारीकी से जानना चाहते हैं तो रीडिंग को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। एंड अगर आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ये रीडिंग फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर करेगी। रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। पाइल सिलेक्शन जिस तरह से कहूँगी प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा अगर आप एनर्जी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। यहाँ पर आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJTXNPFRDH। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए देखते हैं। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आपके इस सच्चे की कड़वी सच्चाई क्या है। ओके, पहला कार्ड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब हम दूसरे डेक से देखेंगे आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ एथेंस का कार्ड है। यहाँ पर 6 ऑफ एथेंस का कार्ड है, 10 ऑफ एथेंस का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सबसे कम कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए डिटेल में देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। देखिए, इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपने पार्टनर से ट्रस्ट इशू है, आपके पार्टनर को आपसे भी ट्रस्ट इश्यूज है। जी हाँ, उन्हें आपसे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे मैम धोखा उन्होंने दिया, किया सब कुछ उन्होंने, तो उन्हें किस बात के ट्रस्ट इश्यूज है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि इस रिश्ते में वो आपका ट्रस्ट कैसे जीते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा उन्हें शक की निगाहों से देख रहे हैं और आप उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे।
तो आपके पार्टनर ने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करके रखी हुई है, जैसे कि आपने की है। आपको डर है कि आपके पार्टनर आपको कहीं हर्ट ना कर जाए, ठीक है। दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है तब भी ये ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के स्टेट में है तब भी आपको अपने पार्टनर पर यकीन नहीं है और आपके पार्टनर को आप पर यकीन नहीं है। ये रिश्ता जो है इस टाइम पर, अगर आप इसे अभी भी सोच रहे हैं कि ये रिश्ता है, तो दुनियावी मतलब दिखाने के लिए या कहने के लिए ये रिश्ता है। अदरवाइज जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये बात करूं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है तो एक दिखावा हो रहा है, वो भी आपके सामने पूरे अच्छे से बनकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप हैं आप उनके ऊपर यकीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाउट आपके मन में बहुत सारे हैं। तो रिश्ते में वो चार्म नहीं है, उस चार्म की कमी है या खत्म हो गया है। आपके पार्टनर आपसे निरंतर दूर जा रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो आपके साथ कांटेक्ट की स्टेट में है चाहे नहीं है, आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं, वो आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आज ये बात बहुत मायने रखती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उनके लव्ड वंस क्या कहेंगे। तो उसके लिए हो सकता है कि वो आपके साथ एक जबरदस्ती का रिलेशनशिप निभा रहे हों और अंदर ही अंदर उनके इमोशंस आपकी तरफ को इंक्लाइन ना हो, या फिर वो दुनिया के प्रेशर में आकर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता ही नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन के ऊपर है, बट ये आपके रिश्ते की असली सच्चाई है। आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर हर वक्त नजर बनाए हुए है। अब आप में से कई कमेंट करते हैं, मैम हमारे पार्टनर बच्चे थोड़ी ना है कि वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्टक महसूस करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपको भी हर्ट करे, वो ये नहीं चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी से आपको भी कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उनकी अप्रोच आपकी तरफ नहीं रहती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं बढ़ पाते हैं, ये बेसिक रीजन है। आप इस चीज को उनका बहाना गिनेंगे कि ये तो बहानेबाजी है, नहीं। इस थर्ड पार्टी की लिमिट्स क्या है, ये किस हद तक जा सकती है, वो आपके पार्टनर से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये सिचुएशन उनके लिए कितनी वर्स्ट हो सकती है, ये आपके पार्टनर से बेहतर कोई नहीं जानता है। आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह घुटन वाला रिश्ता नहीं जीना चाहते कि ट्रस्ट इश्यूज हो दोनों को एक दूसरे को लेकर। वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे से। अब आप ये कहेंगे कि अगर पार्टनर शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आपसे कहते क्यों नहीं, वो इस तरह से अपनी बात को नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर आपके पार्टनर किन परिस्थितियों में है वो उस चीज को वो बेहतर जानते हैं, ओके। आपके पार्टनर इस टाइम पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में, आप भी तो उसी एनर्जीज में है। आप अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं कि आपने इतना कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर ने तो इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं किया और आपको हमेशा खुद को साबित करना पड़ा है। आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि हाँ प्यार तो उन्होंने आपसे किया, लेकिन आज उनके ऊपर मुसीबत आई है तो आप इस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, आप उनकी मजबूरियों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने परसेप्शन के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज की हुई है, कंप्लीट उनका डायरेक्शन चेंज है। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं मैम हमारे पार्टनर तो हमारे साथ कांटेक्ट में है, आज नहीं तो कल ये चीज आपको पता लग जाएगी कि आपके पार्टनर ने डायरेक्शन चेंज की हुई है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है जिसके साथ आपके पार्टनर एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभा रहे हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप निभा रहे हैं
जिसे वो चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने सभी इमोशंस को जीना चाहते हैं, तो आप भी तो यही करना चाहते हैं। आपके मुंह पर जितनी मर्जी बार ये बात हो कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, इसके अंदर सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। आप जानते हैं ना इस बात को, खुद को तो समझते हैं आप कि नहीं? मैं सच बता रही हूँ ना आपके बारे में, कि आप सिर्फ जुबान पर अपने ये बात रखते हैं कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप कभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं। इस रिश्ते को लेकर आपको भी बहुत सारी इल्यूजन्स हैं और आपके पार्टनर भी बहुत सारी इल्यूजन की एनर्जीज में है। ना तो उन्हें समझ आ पा रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, और ना आपको समझ आ रहा है कि इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ही के सवालों के तो जवाब है। यही तो जानना चाह रहे हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई एक्चुअली है क्या। इस रिश्ते में कोई बाहर की थर्ड पार्टी जरूर एग्जिस्ट करती है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम रुक जाइए, चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपके पार्टनर के लिए भी ये रिश्ता बर्डन की तरह बन रहा है और आपके लिए भी। आप भी काफी बर्डन महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते को कैसे सही करना है, कैसे इसे नई डायरेक्शन देनी है, आपको भी नहीं समझ आ रहा है। इस रिश्ते में एक फैसला बनाने के लिए आपके पार्टनर तैयार है कि उन्हें आपके साथ बढ़ना है, लेकिन उनके हालात फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक फैसला बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों भी बस यहीं पर बेसिक अंतर है। प्रैक्टिकल तरीकों के साथ इस रिश्ते के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड। ओके, सो आइए देखते हैं इस डेक से कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सॉरो का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई लेता हूँ, द सोर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंसिटी का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर इस रिलेशनशिप की जो एनर्जीज है वो बहुत ही इंटेंस है। इंटेंसिटी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार महसूस करते हैं, अपने अंदर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को कह नहीं पाते क्योंकि इम्बैलेंस है अभी इस रिलेशनशिप में आप दोनों में। उस तरह का बैलेंस आप दोनों ही गैदर नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, रीयूनियन की बातें सिर्फ आप करते हैं? आपके पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप के अंदर रीयूनियन एस्टैब्लिश करना है। आपके पार्टनर के जीवन के अंदर जो इम्बैलेंस आया है उसके लिए वो खुद को जिम्मेवार मानते हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बैलेंस आ जाए और वो आपके साथ एक नए साइकिल में एंटर करे, जहां पर वो इस रिश्ते में अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। लेकिन आप दोनों के इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। जी हाँ, कईयों के केस में 2 थर्ड पार्टीज हो सकती है, घर की थर्ड पार्टी, बाहर की भी थर्ड पार्टी, बट बहुत सारे लोगों के केस में बाहर की थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप दोनों पेन में है, जिसकी वजह से आप दोनों अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। और हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्हें इस बाहर की थर्ड पार्टी के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। ठीक है, तो आपके दुख का कारण आपके पार्टनर नहीं है, ये बाहर की थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आज आप दोनों सेपरेशन में हैं या एक साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। इस रिश्ते में जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है ना आजकल, वो डिवाइन के थ्रू मिल रही है, क्योंकि इस रिश्ते की ये भी सच्चाई है कि डिवाइन आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि इस रिश्ते को, इस अंधकार से आप किस तरह से निकाल सकते हैं। सो
जिनको भी गाइडेंस मिल रही है आजकल अपने रिश्ते के रिगार्ड में, प्लीज उस गाइडेंस को बड़े ध्यान से सुनकर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन पर। आइए देखते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस रिश्ते पर। आइए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। यहाँ पर द लविंग मैन का कार्ड है, द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, करेज का कार्ड है और ट्रैवल का कार्ड है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द लविंग वुमन का कार्ड। आपको डिवाइन ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्यार सिर्फ आप नहीं करते, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं। लविंग मैन लविंग वुमेन दोनों का कार्ड निकल कर आया है। सो जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में एक ट्रैवलिंग एनर्जीज लेकर आने की जरूरत है। अब आप ये कहेंगे कि ट्रैवलिंग एनर्जीज का ये एक मेजर इवेंट है। देखिए, अभी मेजर इवेंट में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ होते होते भी अचानक से किसी और की तरफ को चले जाए। ये एक मेजर इवेंट है जिसके होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल ले। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि दिखावे के लिए इस रिश्ते को मत निभाइए, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश दिखावे के लिए मत कीजिए। ये रास्ता बहुत कठिन है। अगर अपने पार्टनर से इंटेंसली मोहब्बत करते हैं तो करेज के साथ इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ना होगा, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज को चैनलाइज करना होगा और अपने आप को, अपने अस्तित्व को थोड़े टाइम के लिए खुद से डिटैच करते हुए अपने पार्टनर के अस्तित्व को अपनाने की जरूरत है आपको। इस तरह की गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम पर खुद से एक्शन लेंगे तो उस चीज की संभावनाएं बहुत कम है। जिस तरह के उन्होंने एक्शन लेने थे वो ले चुके हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ हुआ होगा, लेकिन अपने आप में सेटिस्फेक्शन आपको महसूस नहीं हो रही है कि क्या सच में आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए हैं। वो सेटिस्फेक्शन ना फील होने का रीजन ही ये है कि आपके जो पर्सन है वो बार बार इस थर्ड पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। उनकी एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है। बार बार वो थर्ड पार्टी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ रहकर भी कंप्लीट फील नहीं हो रहा है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका रीयूनियन हुआ ही नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप में होने जा रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपसे आगे बढ़ जाएंगे, प्यार होने के बावजूद भी। ठीक है, सो अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस रिश्ते के लिए एक कंप्लीट गाइडेंस लेनी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप गाइडेंस नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे इस रिश्ते की सच्चाई को, तो चीजें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होती जाएंगी। सो आप अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं ताकि वो अपनी डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की ओर चैनलाइज ना करें। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली इंजीनियरिंग गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या। आइए देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। और पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए देखते हैं अब इस डेक से कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड सबसे कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए डिटेल में जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, इस रिश्ते का वक्त बदल चुका है। इस रिश्ते के अंदर एक बहुत बड़ा साइकिल स्टार्ट हो चुका है। एक ऐसा साइकिल जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ नहीं लेकर आ रहा, बट आपके पार्टनर को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ये जो साइकिल है ये बहुत सडनली आप लोगों की जिंदगी के अंदर आया और आप दोनों ही नहीं समझ पाए कि सिचुएशंस कैसे इतनी वर्स्ट हो गई, कैसे सिचुएशंस चेंज होती 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 इतनी खराब हो गई। आप आज के टाइम पर अपने पार्टनर से एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रैक्टिकली आपको सबके सामने अपना ले, और ये एक्सपेक्टेशन रखना बेकार भी नहीं है, बिकॉज बात यहाँ आती है कि जहाँ प्यार होता है वहां पर कमिटमेंट की उम्मीद हर इंसान करता है। तो आप कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। आपको आपके पर्सन से उस तरह की कमिटमेंट नहीं मिल रही है। ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। ये रिश्ता आपके लिए एक बर्डन बन गया है। आप बहुत ही ज्यादा बर्डन महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना पड़ेगा
और जब भी आप उनसे मूव ऑन होने के बारे में सोचते हैं, तो आप उनसे मूव ऑन हो ही नहीं पाते हैं। ये भी तो सिचुएशन है ना। और इस वजह से अपने आप को आप बोझ के तले दबा हुआ महसूस करते हैं। आपके जो पार्टनर है, उनसे आप एक इमोशनल प्रपोजल एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करें, क्योंकि आप तैयार बैठे हैं अपने पार्टनर को अपने इमोशंस के बारे में बताने के। और वहीं पर अगर मैं बात आपके पार्टनर की करूं, तो वो डे ड्रीमिंग तो बहुत ज्यादा करते हैं आपको लेकर। वो बहुत सारे सपने देखते हैं, वो फ्यूचर के प्लानिंग्स करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे, तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन अपने जीवन में वो एक पॉइंट पर स्टक है, ऐसी एक जगह पर स्टक है जहां से निकल पाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और कब से शायद आप यही चीज सुन रहे होंगे कि आपके पार्टनर कहीं पर अटक गए हैं। अगर और डिटेल में बताऊं, तो आपके पार्टनर किसी और की एनर्जीज में अटक गए हैं। आपको क्या लगता है, जब से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, या आप दोनों ने अगर सेपरेशन का फेज अपनी लाइफ के अंदर देखा है, तो आपके पार्टनर्स जो है, क्या अपने जीवन में मूव ऑन कर गए हैं? वो वही के वही खड़े हैं, वो आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पर वो आपसे सेपरेट हुए, या फिर आपके रिश्ते के अंदर जहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। आपके पार्टनर भी अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं, उनके अंदर भी आपको लेकर बहुत सारे जज्बात हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर जरूर टेंस्ड हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पूरी जिंदगी वेट करते करते तो नहीं निकल जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपको इस वेटिंग गेम का हिस्सा बनाकर खुद आगे बढ़ चुके हैं। सो कई सारे सवाल हैं आपके अंदर, है ना? हो भी क्यों ना, प्यार किया आपने उनसे, लेकिन वो आपके किसी भी सवाल का जवाब आज के टाइम पर नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, उन उस चीज का तो उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है ही। लेकिन आपके पार्टनर अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए जब भी कोई प्रयास करते हैं, उसके अंदर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको कैसे वो झूठी उम्मीद दे दे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि नहीं सारी चीजें आज नहीं तो कल न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, ऐसा वो आपको कैसे आश्वासन दे दे? आप मुझे ये बात बताइए। आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस रिश्ते को खत्म मान रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन चेंज की हुई है, वो एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। वो डायरेक्शन उन्हें आपसे दूर लेकर जाती है और थर्ड पार्टी के करीब लेकर जाती है। इस डायरेक्शन को चेंज करने का जो डिसीजन है एट प्रेजेंट, वो आपके पार्टनर का नहीं है। उन्होंने थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस पे आकर इस एनर्जी को अपनाया है। आपके पार्टनर आपसे दूर सच में मूव कर रहे हैं, और उनका फ्यूचर कोई और तीसरा पर्सन तय करने की कोशिश कर रहा है। आपके केस में ये थर्ड पार्टी एक फीमेल है, और ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन इस थर्ड पार्टी को देखकर कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि इस तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चैनलाइज कर रही है। तो आप दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम ही ये सबसे बड़ी है कि आपके रिश्ते के अंदर जो थर्ड पार्टी है, उसे समझ पाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और आपके पार्टनर के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। फ्यूचर आपके पार्टनर अपना बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ हो, ते सोने पे सुहागा वाली बात उनके लिए होगी। लेकिन अगर आप नहीं भी हो, तो उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है। वो अब फ्यूचर की तरफ को ओरिएंटेड है। देखिए, एक पर्सन इतनी पेन से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने फ्यूचर की टेंशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी किसी और की है, जो आपके पार्टनर को मटीरियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो अपने जीवन में स्टेबल हो जाए, और इनस्टेबिलिटी अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर पुरानी सभी बातों को
बुलाकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। उन्होंने जो कुछ भी किया है, आप उसके लिए उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हर एक गलतफहमी की एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन समझा या समझाना तो उस इंसान को होता है जो इंसान अपनी एनर्जीज के अंदर हो। इस रिलेशनशिप में जब तक आपकी तरफ से पॉजिटिविटी ऐड नहीं होगी, तब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज के अंदर वापस नहीं आएंगे। ये आपकी सोच कि आपके पार्टनर अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ये चीज गलत है। आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक बात और बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपको आज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आ रहे होंगे। आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपके पार्टनर अपनी हुकूमत आपके ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते से आउट हुए हैं। आपके पार्टनर की कोई अपनी मर्जी है ही नहीं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके इमोशंस को कोई समझ नहीं सकता है। ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा है। एक्चुअली क्या है, जो मैंने फाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर की सोल से मैसेजेस नहीं निकाले, आपके लिए वो मैसेजेस जरूर निकालूंगी। उसका रीजन ये है कि आपको इस रिश्ते की गहराई का भी एहसास होना चाहिए कि नो डाउट आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस रिश्ते की सच्चाई क्या है वो आपको समझ आनी चाहिए। वो उनकी सोल से कुछ मैसेजेस से आपको क्लियरली समझ आएगा। तो आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए मैं निकालना चाहूंगी, उसके बाद एक और डेक से चेक करेंगे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज है, यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट। देखिए, आपके पार्टनर को आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो आपसे ही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज, मैं वापस आना चाहता हूँ बट मुझे लगता है कि आप तुम मुझे नहीं अपनाओगी, माफ कर दो प्लीज। आपके पार्टनर वापस आपके पास आना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो की एनर्जीज पे नहीं हो, आप उन्हें माफ नहीं करोगे। तो वो आपसे यही चीज कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दीजिए। ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया है, इसीलिए मैं दर्द में हूँ। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि आपको ठुकराने से उन्होंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया है, इसीलिए आज वो इतनी पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। देखिए, ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर की, ये है आपके रिश्ते की असली सच्चाई। जिसे आप अपनी सच्चाई बनाकर बैठे हैं वो झूठ है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने आपसे प्यार किया, प्यार करना बहुत आसान था पर निभाना बहुत मुश्किल है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूँ। इसका मतलब आपके पार्टनर एक सिचुएशन में स्टक हैं, वहां से निकलने के वो पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और देखते हैं कुछ और डिफरेंट कलर का मैसेज आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। आइए जानते हैं। ओके, तो यही देखते हैं, तुम्हारे बिना ये जिंदगी हेल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उन्हें आपके बिना अपनी जिंदगी नर्क जैसी लगती है। ये है आपके रिश्ते की असली सच्चाई। अब आंखें नम मत कीजिए, आप अपने पार्टनर को समझने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसमें आपकी तरफ से पॉजिटिविटी ऐड होनी बहुत जरूरी है,
क्योंकि आपके पार्टनर की अपनी एनर्जीज बहुत लो है। ओके, सो आइए देखते हैं इस डेक से कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ट्रैवलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गिल्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज साइलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आइसोलेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू विजन का कार्ड है। देखिए, इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में है। जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के करीब बढ़ना चाहिए, वहां पर आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है। उन्हें ये गिल्ट परेशान कर रहा है कि उन्होंने उस इंसान को हर्ट किया जो इंसान उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने उस इंसान का दिल दुखाया जो इंसान उनका सिर्फ और सिर्फ प्यार डिजर्व करता है। आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप दोनों की इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा कोई तीसरा पर्सन उठा रहा है, जिससे कि वो पर्सन अपने मंसूबों में सक्सेसफुल हो रहा है। उस पर्सन का जो एम है आपके पर्सन को अपने पास रखना, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में सबसे स्पेशल जगह देना, वो ये पर्सन कर पा रहा है। ये आप दोनों की गलती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग क्लियर नहीं कर पाए और आज के टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में कंप्लीटली है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत शांत हैं। ना आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ना वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि करने के लिए बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप दोनों की चुप्पी है ना, वो इस रिश्ते में फासले बढ़ा रही है। यहाँ पर आप ये महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर वहां पर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो उस भीड़ में भी अकेले हैं। और आप अपने आप को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग साबित कर लें, सच तो ये है कि आप भी अपने आप में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। इस रिश्ते में एक नई परसेप्शन आप दोनों को लाने की जरूरत है। आपको भी इस रिश्ते की और अपनी परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है और आपके पार्टनर को भी। अगर आप दोनों ने इस रिश्ते के प्रति अपना अपना नजरिया चेंज ना किया तो इस रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर से ये बात कहनी इस टाइम पर बेकार होगी कि वो अपना नजरिया बदलें, क्योंकि उनका नजरिया ये थर्ड पार्टी बदलने ही नहीं देगी उन्हें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, आपके इसमें एफर्ट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए आप यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन पर, आइए जानते हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर, आइए देखते हैं। तो बैक एंड फोर्थ का कार्ड है, स्टेटस क्यू का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कमिटमेंट का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब सब चीजें शांत हैं, आपके पार्टनर अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, बट जो आप देख पा रहे हैं वो सच नहीं है। जो आप नहीं देख पा रहे हैं वही इस रिश्ते की सच्चाई है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज के अंदर हैं। वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। अगर आप भी सेम ही इंटेंशन के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस रिश्ते को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। कभी भी इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको इस बात का डर है कि अगर आप
अपने इस रिश्ते को ना बचा पाए तो क्या होगा? इस रिश्ते में डर की आवश्यकता ही नहीं है। जिस स्टेट पर ये रिश्ता चल रहा है, वहां पर ये फियर की एनर्जी को आपको रिलीज करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की ये सबसे फेवरेट एनर्जी है। वो इस डर की एनर्जीज में ही तो जकड़ कर अपने आप को बैठे हुए हैं। वो इस डर से ही तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप भी इस रिश्ते में इस डर की एनर्जीज के साथ ही आगे को बढ़ेंगे, तो रिश्ते में सक्सेसफुल कैसे होंगे? ये रिश्ता अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा? इस रिश्ते के लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है। आप किसी प्रोफेशनल से इस रिश्ते को लेकर गाइडेंस लीजिए, आपका ये रिलेशनशिप तब ठीक हो पाएगा। इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ आप कमिटमेंट की एनर्जीज के अंदर एंटर कर पाएंगे। अगर आप प्रोफेशनली हेल्प नहीं लेंगे और अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एनर्जीज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा शार्प हो चुकी है। आपके पार्टनर इस टाइम पर थर्ड पार्टी एनर्जी के अंदर बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आपको यही गाइडेंस यहाँ पर देना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली ब्लॉकेजेस को समझकर अपने पार्टनर के लिए एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए। आप अगर मुझसे अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप आज की रीडिंग से पाइल नंबर 2 पीपल आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।